Welcome students, let us see this question. This question says if the drive wheel X, this is the drive wheel X, rotate clockwise, so this is rotating clockwise at a speed of 10 rpm, ये 10 rpm पे मूव कर रहा है, then how does the wheel Y turns, तो ये wheel Y कैसे टर्न करेगा. आपके पास ऑप्शन है जिसमें मुझे डायरेक्शन बताना है और स्पीड का एग्जैक्ट फिगर नहीं चाहिए, बस मुझे बताना है फास्टर, स्लोअर या सेम स्पीड. तो इसका कंसेप्ट आप जानते होंगे. स्पीड का कंसेप्ट क्या होता है कि अगर व्हील बड़ी होगी तो उसकी स्पीड कम होगी, राइट. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज और नंबर ऑफ हिट्स आप कह सकते हैं. तो देखिए एक्स और लेट्स सपोज इसका कुछ नेम दे देते हैं हम लोग. दिस इज योर जेड, दिस इज योर व्हील डब्ल्यू. तो एक्स और जेड की अगर हम कपलिंग देखें तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे. बेल्ट सीधा सीधा है, नो क्रॉसिंग. तो ये भी कैसे मूव करेगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा, लेकिन इसकी स्पीड 10 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी. क्यों ज़्यादा होगी, कम होगी, सॉरी, इसकी स्पीड 10 से कम होगी. क्यों कम होगी, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो एक्स से बड़ा है, ठीक है. अब आप जेड और डब्ल्यू की कपलिंग देखिए. यहाँ पे स्पीड की बात करें सबसे पहले तो देखिए फिर से छोटा हो गया है व्हील, तो यहाँ पे स्पीड फिर से बढ़ जाएगा, है ना. और ये लगभग उसी साइज़ का हो गया है, देखिए जिस साइज़ का एक्स है, ठीक है. तो वापस से ये स्पीड बढ़कर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना. जेड पे स्पीड कम हुई थी, लेकिन वापस फिर जब डब्ल्यू से लिंक होगा तो फिर से स्पीड बढ़ जाएगा. और टर्न्स रेशियो भी देखिए सेम आने वाला है. साइज़ का देखिए एक्स और जेड का साइज़ का रिलेशन और जेड और डब्ल्यू का, एक्स और डब्ल्यू दोनों सेम है, तो यहाँ पे फिर से जो स्पीड हो जाएगी वो 10 हो जाएगी. डायरेक्शन की बात करें तो देखिए दोनों एक ही मतलब सीधा सीधा जुड़ा हुआ है पुल बेल्ट से. तो ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये भी आपका क्लॉकवाइज ही हो जाएगा. डब्ल्यू और वाई को देखें तो ये भी सीधा सीधा बेल्ट से जुड़ा हुआ है, नो क्रॉसिंग, तो ये भी क्लॉकवाइज ही हो जाएगा. और दोनों का साइज भी सेम है, तो स्पीड क्या रहेगा, 10 ही रहेगा, राइट. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास विच वन इज ऑप्शन, या क्लॉकवाइज एंड सेम. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. थैंक यू.